स्कैल्पिंग में सबसे बड़ा खतरा होता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मतलब जरूरत से ज्यादा ट्रेड करना, बिना सेटअप ट्रेड लेना, हर कैंडल पर एंट्री करना। बहुत सारे बिगिनर स्कैल्पिंग में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे हर मूवमेंट में ट्रेड लेने लगते हैं। याद रखिए, स्कैल्पिंग का मतलब यह नहीं कि हर समय ट्रेड ही करना है। चलो अब समझते हैं कि स्कैल्पिंग के लिए सही टाइम फ्रेम क्या होता है। अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी साफ सलाह है 5 मिनट टाइम फ्रेम से शुरुआत करें। क्यों? क्योंकि नॉइस कम होता है, फेक सिग्नल कम मिलते हैं और कैंडल क्लियर बनती है। 1 मिनट चार्ट बहुत फास्ट होता है, इमोशन जल्दी कंट्रोल से बाहर जाता है, इसलिए पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम से सीखो। चार्ट सेटअप। स्कैल्पिंग में चार्ट जितना सिंपल होगा, डिसीजन उतना ही सही होगा। आपको चार्ट पर सिर्फ वही चीज रखनी चाहिए जो डिसीजन लेने में मदद करते हैं। क्योंकि कुछ लोग जब ट्रेडिंग करने आते हैं तो वो बहुत सारे इंडिकेटर को लगा लेते हैं, जिससे वो चार्ट को सही से नहीं देख पाते हैं और रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। इसीलिए चार्ट हमेशा साफ रखें। प्रोफेशनल स्कैल्पर्स हमेशा एक से ज्यादा टाइम फ्रेम देखते हैं, जैसे ट्रेंड देखने के लिए 15 मिनट, एंट्री लेने के लिए 5 मिनट। इससे फायदा यह होता है बिगर ट्रेंड क्लियर रहता है, गलत डायरेक्शन में ट्रेड नहीं होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन का मतलब प्राइस की मूवमेंट को डायरेक्टली समझना बिना ज्यादा इंडिकेटर्स के। स्कैल्पिंग में प्राइस एक्शन बहुत पावरफुल होता है। कैंडल्स खुद सिग्नल देती हैं अगर आप उन्हें पढ़ना सीख जाएं। स्कैल्पिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत काम आते हैं। सपोर्ट वह जगह है जहां प्राइस नीचे जाकर रुकती है, रेजिस्टेंस वह जगह है जहां प्राइस ऊपर जाकर रुकती है। स्कैल्पिंग में प्राइस अक्सर इन लेवल से बाउंस करता है। चलो अब समझते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्कैल्पिंग में कैसे वर्क करती है। जब प्राइस सपोर्ट के पास आती है और सेलिंग स्लो होती है तो बाउंस की पॉसिबिलिटी होती है। जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाती है और बाइंग स्लो होती है तो रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन हर सपोर्ट से बाय और हर रेजिस्टेंस से सेल नहीं करना चाहिए। कंफर्मेशन जरूरी है। स्कैल्पिंग में एक बड़ा खतरा होता है फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट का मतलब प्राइस लेवल के ऊपर या नीचे जाती है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाती। बिगिनर अक्सर फेक ब्रेकआउट में फंस जाते हैं, इसलिए कैंडल क्लोज का इंतजार जरूरी है। ट्रेंड को देखना, किसी भी ट्रेड को लेने से पहले ट्रेंड को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना ट्रेंड के हम लोग सही डायरेक्शन में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो हमें बाय साइड का ट्रेड लेना चाहिए, और अगर प्राइस डाउन ट्रेड में है तो हमें सेल साइड का ट्रेड ढूंढना चाहिए। चलो अब देखते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट को। स्कैल्पिंग करने के लिए हमें सबसे पहले स्टॉप लॉस को फिक्स करना होगा, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने पर बड़ा लॉस हो सकता है। जैसे देखो, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और एक बड़ी सी कैंडल बन गई तो आपको बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि स्कैल्पिंग में हम लोग छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करते हैं। इसीलिए जब भी आप ट्रेड ले तो स्टॉप लॉस को जरूर लगाए, इससे आप बड़े लॉस से बच सकते हैं। टारगेट हमेशा छोटा रखिए। जैसे देखो, प्राइस एक रेंज में चल रहा है, इसीलिए अगर आप सपोर्ट पर ट्रेड ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस तक का ही टारगेट रखिए, कम से कम 1:1 और ज्यादा से ज्यादा 1:2। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी स्टॉप लॉस प्रॉफिट से बड़ा ना हो। अगर आपका स्टॉप लॉस प्रॉफिट से बड़ा हो जाए तो आप उस ट्रेड को अवॉइड करें। एंट्री और एग्जिट स्कैल्पिंग करते वक्त हमेशा एंट्री और एग्जिट प्राइस एक्शन के साथ ले। जैसे प्राइस हमेशा किसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। जैसे प्राइस जब किसी जोन में चलता है तो सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, फिर रेजिस्टेंस पर सेल करना है और सपोर्ट पर बाय। लेकिन किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर बाय या सेल करने से पहले ध्यान से देखें कि सपोर्ट पर बायर एक्टिव हो रहे हैं या नहीं, और रेजिस्टेंस पर सेलर। तभी ट्रेड में एंट्री ले। वो कैंडल को देखकर आप पता कर सकते हैं कि बायर एक्टिव है या सेलर। ट्रेड लेने के बाद टारगेट हिट होने पर ट्रेड से एग्जिट हो जाए, और स्टॉप लॉस हिट होने पर पैनिक मत कीजिए, प्लान फॉलो कीजिए। बीच में रूल बदलना सबसे बड़ी गलती।